भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने एक बड़ा ऐलान किया है। प्रेस से बातचीत के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी है कि भारतीय नौसेना एचएएल के साथ टेड बीएफ को लेकर तेजी से बातचीत कर रही है और उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि बेहद तेजी से इस पूरे मामले में बातचीत चल रही है और सरकार की बड़ी मंजूरी का इंतजार है। दरअसल टेड बीएफ है क्या, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बयान सुनवा देते हैं। Important project for the Navy. It's a generation 4++ aircraft which we want the HAL to make, and it is an advanced stage of I would say getting a nod from the government. So once it is done, I'm sure you will come to know as well. दरअसल भारतीय नौसेना ही नहीं, वायुसेना और थल सेना भी लगातार आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रही है और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी हो जाते हैं कि हम अपनी निर्भरता स्वदेशी हथियारों पर रखें। ऐसे में नौसेना के लिए जो लड़ाकू विमान है वो टेड बीएफ बेहद अहम भूमिका अदा करेगा और इसीलिए इसमें नौसेना की दिलचस्पी भी खूब है। टेड बीएफ क्या है? टेड बीएफ एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है जो भारतीय नौसेना के लिए विकसित हो रहा है। इसे एचएएल विकसित कर रहा है। ये एक उन्नत स्वदेशी मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। ये विमान वाहक यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर आधारित संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। मिग 29K जैसे पुराने लड़ाकू विमानों की जगह इन विमानों की नियुक्ति की तैयारी है। यह परियोजना भारत की आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी डेवलप कर रही है, डिजाइन कर रही है। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इसकी क्षमताओं की बात करें तो ये 4++ जनरेशन का फाइटर जेट होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डबल इंजन होगा। इससे जुड़ी जो जानकारी अभी तक हमारे सामने है उसमें इसका कॉम्बैक्ट रेडियस 1500 किलोमीटर होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे इस समुद्री लड़ाई में भारतीय नौसेना को एक बड़ा एडवांटेज दिला पाए। इसकी क्षमताएं एयर सुप्रीमेसी स्थापित करना है, इंटरसेप्शन है, ग्राउंड अटैक है, एंटी सरफेस वॉरफेयर है, रिकॉनेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बड़ी रिफ्यूलिंग के जरिए भी इसकी ताकत को बढ़ाया जा रहा है। इसमें AESA रडार जैसी चीजें भी लगी होंगी और इसके अंदर बताया जा रहा है कि आंशिक रूप से स्टील्थ कैपेबिलिटी भी होगी। एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना के लिए AMCA संस्करण को तैयार किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नौसेना के लिए टेड बीएफ पर काम किया जा रहा है। लगातार इन स्वदेशी लड़ाकू विमानों के निर्माण से और इनकी नौसेना में डिप्लॉयमेंट से भारतीय सुरक्षा बलों को एक बड़ी ताकत मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के आत्मनिर्भरता वाले हथियार दुश्मन पर भारत को एक एडवांटेज देंगे, क्योंकि दुश्मन को इस लड़ाकू विमान के बारे में अत्यधिक जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। ऐसे में इन लड़ाकू विमानों से भविष्य में भिड़ पाना दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।